साथियों, कैसे हो आप सब। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और रोचक जानकारी कि होरा जो होते हैं ना, समय टाइम, मुझे कौन सा टाइम पे क्या करना चाहिए, मुझे कौन सा टाइम सही है गाड़ी लेने के लिए, मुझे कौन सा टाइम में मुझे इंटरव्यू के निकलना चाहिए, कौन सा टाइम मुझे डेटिंग के लिए जाना चाहिए। मतलब जो भी एक आप चाहते हो ना कि ये मेरा काम मतलब ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है मुझे, तो मुझे कौन सा समय में वो करना चाहिए, तो उसका एक तरीका हम बताएंगे आज। तो पहले किसी की भी आप जैसे कि आपकी है तो मैं किसी की कुंडली उठा लिया, तो आप अपना कुंडली देख लीजिएगा पहले कि आप अपनी कुंडली में कौन सा ग्रह आपको सपोर्ट करता है। ठीक है, आप मतलब आपकी कुंडली में कारक ग्रह कौन सा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना होरा निकाल लीजिए। ठीक है, सपोर्ट के लिए अपनी कुंडली में आप अपना जो ग्रह होते हैं ना आपके, कौन सा अच्छे ग्रह होते हैं। तो यहाँ पे देख, यहाँ पे तो वैसे हम ऐसा नहीं बोल सकते कि सब अच्छे हैं, लेकिन हाँ इसमें से जुपिटर को उठा सकते हैं क्योंकि ये उच्च के बैठा है। हालांकि ये द्वितीय भाव का स्वामी है, फिर भी उच्च के बैठे हैं, जुपिटर है। चलो तो हम जुपिटर के होरा ले लेंगे। ठीक है, तो हम उस होरे को कैसे निकालें। तो होरे ऐसा है कि हमारा जो दिनमान होता है वो दिन और रात्रि को आधा आधा, मतलब 24 घंटे को हम 12-12 से डिवाइड कर लेंगे। तो इससे ये होता है नॉर्मली 1 घंटे की होरा आता है। ज़्यादा ठंडी में और ज़्यादा गर्मी में थोड़ा 1-1.5 घंटे का फ़र्क आ जाता है इसमें। तो इसको कैलकुलेटिंग भी होते हैं ना, जैसे कि आप रात्रि आपकी सूर्यास्त और सूर्य का जो उदय है उसको आप डिवाइड करके उस ऐसे हिसाब करके भी निकाला जाता है। ठीक है, तो मतलब रात्रि को जो सूर्य जो जब उदय होता है उसको माइनस करके जो आएगा उसको हम डिवाइड करेंगे 12 से ऐसे, तो जितना भी निकलेगा तो उसका एक टाइम प्रेस आएगा, जैसे 1 घंटा 20-25 मिनट इस तरह का। तो हम ऐसे ही नॉर्मली हम 1 घंटे मान के चलते हैं। तो हम इस तरह से निकालेंगे होरा। ठीक है, तो होरा ऐसे निकालते हैं जैसे कि आज, जैसे कि आज की कौन सा दिन है, आज दिन है मंगलवार को। तो हमारा जो फर्स्ट जो सूर्योदय का टाइम है और इसकी 1 घंटे के अंदर से, ठीक है, तो वो आज मंगल का हो रहा है। तो आज जो भी फर्स्ट हो रहा है वो मंगल का आप पकड़ लो। ठीक है, तो और हमें चाहिए गुरु का हो रहा। तो ये कैसे निकलेगा, पहले तो आप मंगल का पकड़ लो, तो फिर आप उससे ना 6 घर आगे, मतलब 6 जो बार होते हैं ना, इससे आप काउंट करके मंगल से 6 घर आगे जाइए। तो मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि, सन का हो रहा आता है। ठीक है, तो मतलब सूर्य उदय के 1 घंटे में आपको मंगल का हो रहा मिलेगा, फिर मिलेगा सूर्य का हो रहा। ठीक है, तो सूर्य से फिर आप 6 का पकड़ लो। सूर्य हाँ सन संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, संडे मंडे ट्यूसडे, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। ठीक है, तो शुक्रवार को हो रहा आएगा। तो जो 3 घंटे आएगा वो शुक्र को हो रहा आएगा। ठीक है, तो अभी तक हमको बृहस्पति का हो रहा नहीं मिला, तो शुक्र शनि रवि सोम मंगल बुध, फिर बुध का आएगा, तो 4 घंटे बाद बुध का हो रहा आएगा। ठीक है, तो बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि सोम, तो फिर सोम का आएगा। इस तरह से आपको निकालना पड़ेगा। तो 4-5 घंटे बाद तो सोम का आएगा, मून का आ जाएगा। ठीक है, मतलब सोम का, तो सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, फिर शनि का आ जाएगा 5-6 घंटे बाद। इस तरह से तो शनि रवि सोम मंगल बुध बृहस्पति, अब जाके आया बृहस्पति का हो रहा। ठीक है, देखिए 6 या 7 घंटे बाद ऐसा हो सकता है, होगा शायद। तो सुबह से लेके, जैसे कि हम अगर आप सपोज पकड़ लो, आप सुबह जो हुआ है 5 बजे हुआ, तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, अगर 7 हो रहा में आया है तो 11 बजे, 11 बजे के टाइम आप पकड़ लो, गुरु का टाइम वो आया है। तो इस तरह से आप पकड़ लो कि हाँ ये गुरु का हो रहा। जब मेरे लगन कुंडली में गुरु अच्छा ग्रह है तो हम उसके होरे में जाएंगे। तो हमको जिस दिन भी उससे ऐसे करके, जो फर्स्ट होरे में वही दिन का होरा आएगा, फिर ऐसे करके आप हिसाब लगा के फिर आप गुरु का होरे में जाइएगा। ठीक है, तो इसके बाद आपको 2 तो मिल गया आपको कि कौन सा दिन को, जैसे कि आज मंगलवार को मुझे 11 बजे के बाद जाना है। ठीक है, 11 बजे जाना, तो मुझे आज का जो टाइम है वो उसका मतलब प्रश्न कुंडली की टाइप आपको एक फिर से कुंडली बनाना है। ठीक है, तो आज का जो आप डेट ऑफ टाइम डालोगे, जैसे कि आप अपना कुछ भी आप डाल के आज का डेट ऑफ टाइम और आज आपका वो कोई भी जगह जो भी है आप वो डाल के आप प्रश्न कुंडली जैसा एक कुंडली बना लीजिए। ठीक है,
तो इस तरह से आपको प्रश्न कुंडली कुछ भी आज के दिन के टाइम के अनुसार, ठीक है। तो अब देखना है इसमें कैसा सपोर्ट करेगा आपका जुपिटर। तो आप यहाँ पे देखिए कि आपकी जुपिटर आपको सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपकी जो जुपिटर महाराज है वो जाके बैठा है 12 हाउस में। तो फिर क्या ही कहना भाई, यहाँ पे मैं बड़ी दुख के साथ कहना, अगर किसी को सिलेक्ट करके दूंगी टाइमिंग तो मैं मना कर दूंगी, नहीं भाई आपके पैसा वेस्ट होगा। बृहस्पति गया व्यय की हाउस में, तो बृहस्पति का जो हो रहा है आपके लिए शुभ नहीं है, ठीक है। आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग बृहस्पति आया आपके, उसके अकॉर्डिंग मतलब जो भी हमको देखना है, लेकिन बृहस्पति जो है ये व्यय भाव में चला गया, तो आप ये इस टाइम में नहीं। हालांकि और भी है उसके होरा को वो निकालने के लिए हम नक्षत्र नक्षत्र के भी अनुसार देख सकते हैं कि कौन सा नक्षत्र हमारे लिए मतलब अच्छा है, तो उसका भी अलग है। तो ये है, तो हम इसमें कैंसिल कर देंगे, नहीं इसमें नहीं, तो हमको रुकना पड़ेगा कुछ दिन, ठीक है। क्योंकि उनकी कुंडली में बृहस्पति जो है वही एक अच्छा ग्रह था, बाकी उतना सपोर्ट नहीं कर रहा था। तो मुझे बृहस्पति को पकड़ना है, तो मुझे वो देखना है कि बृहस्पति कौन सा दिन मतलब कहाँ पे आएगा। तो जैसे कि अब बृहस्पति देखो आप, बृहस्पति तो ये तो 1 साल रहता है एक राशि पर, ठीक है। तो उनकी जो है ये सॉरी यहाँ पे जो लगन बना है उसका जो आज का जो प्रश्न कुंडली के अकॉर्डिंग टाइमिंग के अकॉर्डिंग, तो ये ऐसे बना है। तो हालांकि जुपिटर एक राशि में 1 साल रहते हैं, तो कुछ 1 महीने बाद ये इसमें आ जाएगा, क्या बोलते हैं, लगन में आ जाएगा, कर्क में आ जाएगा। तो वैसे तो होरा कुंडली तो बदल जाएगा उस टाइम पे, 2 घंटे के लिए होते हैं जो भी हम अपना जो प्रश्न कुंडली लेते हैं, तो ये 2 घंटा तक रहता है। एक लगन जो है 1 घंटा तक 2 घंटा तक रहता है, ठीक है। तो इसमें मैं मना कर दूंगी, तो आप इस तरह से अपना टाइमिंग निकाल के देख सकते हो। तो जैसे कि अगर हाँ, और ये बता दूं कि आपकी जो आपको जैसे कि आपको उसमें जाना है, आपको जॉब की को जाना है कि इंटरव्यू में, तो मुझे इस दिन का मुझे इंटरव्यू पे जाना है, आपको डेट पता है कि इस दिन को मेरा इंटरव्यू है, तो आप कौन सा टाइम को आपको निकलना पड़ेगा, ठीक है। आप मुझे कौन सा टाइमिंग पे जाऊंगी, तो मतलब जाऊंगी या जाऊंगा तो मुझे मतलब सक्सेस मिलेगा, तो उसका भी है। जैसे कि आप अगर जा रहे हो इंटरव्यू के लिए, तो आप अपनी कुंडली में अपना स्ट्रॉन्ग जो प्लैनेट्स है, जैसे कि सूर्य है, चंद्र है, उसके अकॉर्डिंग आप देख लो कि आपकी सूर्य अच्छा बैठा है बलवान, चंद्र नहीं तो चंद्र, दोनों को देख लो अच्छे से। फिर आप जिस तरह से मैंने बताया था मैटर, उस तरह से अगर आपकी जो सूर्य है ये चंद्र है वो 10 लॉर्ड के साथ कनेक्ट हो, 10 हाउस में बैठे, या फिर उच्च केबली को होके बैठे, तो उसी टाइम पे आप उस मतलब आपके जो होरा बनेगा, तो उस टाइम पे आप जाओ, तो 80-90% आपका उसमें अच्छा रिजल्ट आने का वो बहुत स्ट्रॉन्ग चांस है, ठीक है। अगर उच्च का बैठ गया तो क्या है कहना, अगर 10वीं भाव में जाके उच्च का बैठ गया तो आपको 100% आपकी जॉब पक्की, आपकी इंटरव्यू पक्की। तो इस तरह से देखा जाता है। तो 2-3 ऐसे बट्ठर लगा के देखा जाता है कि पहले तो आप अपना कुंडली देखो, फिर आप अपनी होरे को निकालो, फिर आप अपनी प्रश्न कुंडली इस तरह से बना के तो उसको इसके साथ अलाइनमेंट कर लो। तो अगर सपोर्ट करेगा तो आप उसी टाइम पे आप अपना जो भी अच्छे काम है तो उसके लिए आप जा सकते हो, ठीक है। तो अगर ये जो जानकारी आपको पसंद आया होगा तो फीडबैक या फिर लाइक सब्सक्राइब तो ज़रूर करिएगा। सब्सक्राइब आप लोग करते नहीं हो, मैं इतनी अच्छी जानकारी देती हूँ फिर भी आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।